अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 32 और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है रेजोनेंस को। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस को। रेजोनेंस होता क्या है, सबसे पहले से पढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर्स आर रिटन फॉर अ कंपाउंड, वो अमल जिसमें दो या ज़्यादा स्ट्रक्चर्स लिखे जाते हैं किसी कंपाउंड के लिए। विच डिफ़र ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मुख्तलिफ होते हैं सिर्फ तरतीब में इलेक्ट्रॉन्स के। इज़ कॉल्ड रेजोनेंस, इसे कहते हैं रेजोनेंस। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स इसका? मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं जी कि वो प्रोसेस जिसमें हम किसी कंपाउंड के लिए दो स्ट्रक्चर्स या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं और इन स्ट्रक्चर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट का फ़र्क होता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स, इस दोनों स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप गौर करें, आपको सिर्फ ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी पोजीशन चेंज नज़र आ रहा है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो दोबारा पढ़ते हैं। वो अमल जिसमें दो या ज़्यादा स्ट्रक्चर्स लिखे जाते हैं किसी कंपाउंड के लिए, दो या इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं कंपाउंड के लिए। विच डिफ़र ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मुख्तलिफ होते हैं सिर्फ तरतीब में इलेक्ट्रॉन्स के। इज़ कॉल्ड रेजोनेंस, इस अमल को कहते हैं रेजोनेंस। ठीक स्टूडेंट्स, द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो हमें हासिल होते हैं लिखने के बाद, उन्हें कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। यानी ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के। दे आर आल्सो नोन एज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर हम इन्हें कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या हम इन्हें कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस थ्योरी गेव करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस थ्योरी ने दिया है बिल्कुल ठीक डिस्क्रिप्शन, वजाहत स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन के स्ट्रक्चर की। यानी बेंजीन का असल स्ट्रक्चर किस तरह है, इसे हम समझते हैं रेजोनेंस थ्योरी से, और इसी को स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए जी आगे देखते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, ये थ्योरी बताता है, व्हेन एवर अ मॉलिक्यूल इज़ रिप्रेजेंटेड, जब किसी मॉलिक्यूल को हम जाहिर करते हैं बाय टू और मोर स्ट्रक्चर, दो या ज़्यादा स्ट्रक्चर से। जब भी किसी मॉलिक्यूल को हम जाहिर करते हैं दो या इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर से, एनी वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स अलोन इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो कोई भी स्ट्रक्चर अकेला, अलोन का मतलब है अकेला, तो कोई भी स्ट्रक्चर अकेला इस काबिल नहीं है कि वो एक्सप्लेन करे खसूसियात उस मॉलिक्यूल की। यानी ना तो ये स्ट्रक्चर बेंजीन को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकता है, ना ये स्ट्रक्चर पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकता है ऑन द होल, मुकम्मल तौर पर। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सच केसेस, तो असल स्ट्रक्चर इस तरह के आलात में इज़ अ हाइब्रिड, वो एक दरमियानी स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड का मतलब एक दरमियानी स्ट्रक्चर है। ऑफ ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तमाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। यानी इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर का कोई दरमियानी स्ट्रक्चर है असल स्ट्रक्चर। ठीक, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, और जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का स्टूडेंट्स मतलब होता है, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है फ़र्ज़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दोबारा देखिए जी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, ये क्या होते हैं जी? ये फ़र्ज़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एंड एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरी, और सिर्फ थ्योरी में ये एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में नहीं होते।
दीज स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ना ही इन स्ट्रक्चर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। इन राइटिंग और लिखते हुए रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव, इलेक्ट्रॉन इनके मूव करते हैं। अब दोबारा स्टूडेंट्स एक दफ़ा आप देख लें, तो जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिखेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी ये वाले और ये वाले, ये अपनी जगह से क्या करेंगे जी, मूव करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे जी, मूव करेंगे। ठीक, बट नॉट द एटम्स, लेकिन इसके एटम्स जो अपनी जगह हैं, जैसे इधर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, ये मूव नहीं करते। रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग डबल हेडेड एरो, रेजोनेंस को जाहिर करते हैं लगाकर डबल हेडेड एरो बिटवीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर के दरमियान डबल एरो लगाकर हम इन्हें जाहिर करते हैं। मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन आर रिटन एज, जो मेन हिस्सा लेने वाले स्ट्रक्चर है बेंजीन में, वो ये वाले स्टूडेंट्स, एक ये और ये है। ठीक है, ईच स्ट्रक्चर अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन बेंजीन स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर अकेला जाहिर नहीं कर सकता, वजात नहीं कर सकता बेंजीन का, ना तो ये ठीक से वजात कर सकता है ना ये। द प्रॉब्लम इज़ दैट, मसला ये है, ईच कार्बन बॉन्ड इज़ नीदर अ डबल बॉन्ड नॉर अ सिंगल बॉन्ड। देखिए जी, हर कार्बन बॉन्ड ना तो डबल है ना सिंगल। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स इसका? देखिए जी, बज़ाहिर तो देखिए स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में बेंजीन के आपको यही नज़र आ रहा है कि जी इसमें ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये वाला और ये वाला और ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, बज़ाहिर स्टूडेंट्स यही नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए जी, कहता है जी प्रॉब्लम इज़ दैट, मसला ये है, ईच कार्बन बॉन्ड इज़, हर जो कार्बन के दरमियान बॉन्ड है बेंजीन में, इज़ नीदर अ डबल बॉन्ड, ना तो वो डबल बॉन्ड है और नॉर सिंगल बॉन्ड, और ना ही वो सिंगल बॉन्ड है, ना ये डबल बॉन्ड है ना ये सिंगल बॉन्ड है। ईच कार्बन बॉन्ड इज सिंगल इन वन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हर कार्बन का बॉन्ड सिंगल है एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बॉन्ड सिंगल है, लेकिन अगर आप दूसरा स्ट्रक्चर यानी इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है अगला वाला, वो जब आप ड्रॉ कर लेते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड था लेकिन यहाँ पर यही सिंगल बॉन्ड है, यहाँ ये सिंगल था लेकिन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ ये डबल था लेकिन यहाँ ये सिंगल है, यहाँ ये सिंगल था लेकिन यहाँ पर डबल है। अब ये कहना चाह रहे, देखिए जी, हर कार्बन का बॉन्ड सिंगल है एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में और डबल है दूसरे में। सो द एक्चुअल बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर इज़, तो जो बॉन्ड लेंथ स्टूडेंट्स बन रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक 139 जो बॉन्ड लेंथ बन रहा है, वो बॉन्ड लेंथ मुख्तलिफ है। ठीक है, तो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो कि 139 पिकोमीटर है, इज़ इंटरमीडिएट, वो दरमियान में है बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड के, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड में स्टूडेंट्स जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 153 पिकोमीटर, एंड कार्बन डबल बॉन्ड जो कितना 134 पिकोमीटर, और एक कार्बन डबल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ है 136 पिकोमीटर, यानी ये 136 पिकोमीटर के बराबर भी 139 नहीं है और 153 के बराबर भी 139 नहीं है। ठीक है, द थ्री अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये जो तीन अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स है बेंजीन में, आर कॉल्ड कंजुगेट बॉन्ड्स, इन्हें स्टूडेंट्स हम कहते हैं कंजुगेट बॉन्ड्स और रेजोनेटिंग बॉन्ड्स, या इन्हें कहते हैं रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में भी रिप्रेजेंटेड, असल स्ट्रक्चर बेंजीन का जाहिर किया जाता है एज अ हाइब्रिड ऑफ द अबव टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कि वो कोई हाइब्रिड है, कोई मिक्सचर है इस दोनों स्ट्रक्चर का। यानी हम बेंजीन के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा इन दोनों स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको
ड्रा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। द ड्राइंग सी, यानी इसकी हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सी की, ये ए है और ये बी है। ठीक है, द ड्राइंग सी यानी ये वाला स्ट्रक्चर इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। एंड इट इज़ मोर स्टेबल दैन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ए एंड बी, और ये ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत रेजोनेंस स्ट्रक्चर ए और बी, यानी ए और बी के मुकाबले में ये ज़्यादा स्टेबल है सी वाला। दिस इज़ बिकॉज इन एनी वन कैनोनिकल फॉर्म, इसकी वजह यह है कि किसी भी कैनोनिकल फॉर्म में द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड का मतलब है रुके हुए हैं, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रुके हुए। वाइल इन हाइब्रिड, जबकि इस स्ट्रक्चर के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डी लोकलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में स्टूडेंट्स, ये हरकत में है। ओवर 6 एटम्स ऑफ द बेंजीन रिंग, बेंजीन के 6 एटम के ऊपर। तो जब इलेक्ट्रॉन मुसलसल स्टूडेंट्स हरकत में होंगे तो वो किसी भी बाहर से आने वाले एटम के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। इस तरह ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, स्टेबल। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने रेजोनेंस को समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर